सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट एकेडमी में। तो आज हम एकदम बढ़िया सा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो हेडिंग डाल दी अपने कॉपी में, अनुपात एवं समानुपात। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप 2017, 18, 19 कोई भी पेपर ले लीजिए, उसमें से इस चैप्टर में से आपको 100% क्वेश्चन वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल में आपके लिए दो बोतल्स है। ठीक है, इन दोनों बोतल्स में जैसे मैं हाइट का रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, हाइट कैसे, जैसे मैंने मान ली छोटी बोतल की हाइट आपके पास 1 यूनिट है और बड़ी बोतल की हाइट कितनी है, 6 यूनिट है। ठीक है, ये छोटी बोतल है और ये बड़ी बोतल है। ठीक है, इसकी हाइट 1 यूनिट है, इसकी हाइट 6 यूनिट है। ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना है, 1 और 6 का रेशियो है। अगर मैं मानता इसकी हाइट, जैसे अगर मैं रियल वैल्यूज अगर मैं बात करूं, मान लो इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है और बड़ी बोतल की हाइट 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, मेरे पास रेशियो कितना आ गया, 1:6। यानी इसकी हाइट का क्या है, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स है, मल्टीप्लाई कितना है, 6 टाइम्स है। तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है इनकी हाइट्स का। ठीक है, कांस्टेंट से मेरा मतलब है कि यहाँ पे एक रेशियो 6 है। ठीक है, तो अगर आप इसको किसी एक संख्या से गुणा भी करोगे, जैसे कि मैं इसको 4 से गुणा कर रहा हूँ, तो 4 अनुपात कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे भी रेशियो आपका 1:6 ही आएगा। ठीक है, तो अनुपात होता क्या है, किसी भी दो, ठीक है ना, समान इकाइयों का आप जब कंपैरिजन करते हो, एक्चुअली अनुपात की सिंपल सी परिभाषा ये है कि कंपेयर करने का माध्यम है, कंपेयर करने की अवधारणा है। ठीक है, जैसे आप समान चीजों को कंपेयर कर सकते हो। मैंने इसकी दोनों की हाइट को कंपेयर किया, मैंने इसकी मोटाई को इसकी हाइट को कंपेयर नहीं किया है। मैंने इसकी हाइट लोगे तब इसको आपको इसकी भी हाइट लेनी होगी, इसकी मोटाई ले रहे तब इसकी भी मोटाई, इसकी रेडियस ले रहे तो इसकी भी रेडियस लेनी होगी, तब आप समान यूनिट से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें छोटी सी बात है। अनुपात होता क्या है, तो हमें इसमें क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किन्हीं भी दो चीजों को। ठीक है, अब अनुपात से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे नियम्स है। छोटे छोटे नियम्स क्या है कि अनुपात है ना, सबसे पहली बात जैसे 1:6 आपके पास दे रखा है, तो अनुपात को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो अनुपात चेंज नहीं होता है। जैसे मैं इसको 10 से गुणा करके 10:60 भी लिख सकता हूँ, 100 से गुणा करके 100:600 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल से 100:600 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इन दोनों को गुणा भी कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर, जैसे मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 1/2 और 6/2, यानी कितना हो गया, 1/2 और 3। ये भी रेशियो है आपके पास। ठीक है, तो हम सुविधा के अनुसार जो हमें यूजफुल है, जैसे काफी बार में कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना होता है, पॉइंट से जैसे किसी वैल्यू की परसेंटेज कैलकुलेट करनी, वहां पे हमें अगर 2 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे, तो हमें क्या है कि जल्दी से फास्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको सरल रूप में बनाएंगे, हम इसको किसी भी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है कि हम अनुपात को इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम धीरे धीरे चलते हैं अनुपात के नियमों पर। आइए अब चलते हैं हम अनुपात के कुछ नियमों पर, जो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के। एक्चुअली मैं आपको क्या करूंगा, इस चैप्टर के जो मोस्टली नियम्स है ना, उनको मैं एक लिस्ट के टाइप में बनाऊंगा। इसका रीजन ये होता है कि मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि राजस्थान के छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे राजस्थान से हम राजस्थान से यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान से जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे आरआरबी के, ठीक है, तो उन क्वेश्चन में ना ये नियम से आपको मतलब काफी हेल्पफुल हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं होते उसमें। ठीक है, जैसे मैं नियम लिख रहा हूँ, जैसे नियम नंबर 1, जैसे आपको दे रखा है A/B बराबर 2:3 और B/C दे रखा है आपको 1:4। ठीक है, A/B दे रखा है 2:3 और B/C दे रखा है 1:4। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहां से ये रेशियो एंड हो रहा है वहीं से आगे वाला रेशियो शुरू हो रहा है, जहां से ये वाला रेशियो एंड हो रहा है वहीं से दूसरा रेशियो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपको A/C कैलकुलेट करना है, यानी पहले पद का और अंतिम पद का रेशियो कैलकुलेट करना है। और दूसरा प्रश्न आपके पास यहाँ पे बनता है कि आपको A/B/C कैलकुलेट करना है, यानी तीनों पदों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखो पहला प्रश्न आपके पास क्या, आपको पहले पद और अंतिम पद का रेशियो A/B कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको इन दोनों कैलकुलेट करना, आप क्या करो, इन कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आपको A कैलकुलेट करना, A होगा आपका 2 × 1 अनुपात C की वैल्यू होगी 3 ×
थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और आपके पास रेशियो आ जाएगा 1:6। 1:6 ही आपके पास A/C है, ठीक है। यानी पहले पद और दूसरे अंतिम पद का रेशियो क्या हो जाएगा 1:6। दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से आएगा, आपको तीनों पदों का रेशियो ज्ञात करना है, A/B/C कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप क्या कर दीजिए, इनको गुणा कर दीजिए, ठीक है। इनको कैसे, A को कैलकुलेट करना है, उसके लिए 2 × 1 कीजिए। फिर B के लिए देखो 3 और 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 3 की, तो मैं 1 और 3 लिख देता हूँ, अनुपात 3 × 4, तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा 2:3:12, ठीक है। यही आपका रेशियो हो जाएगा किसका, ABC का। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो पहले पद और अंतिम पद का रेशियो कितना हो जाएगा 1:6, और तीनों पदों का रेशियो हो जाएगा 2:3:12। अब देखिए आपको ये चेक भी करना है ये रेशियो सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे A और B का कितना रेशियो है 2:3, तो यहाँ पे देखो A और B का रेशियो कितना है आपके पास 2:3। यहाँ पे B और C का रेशियो कितना है आपके पास 1:4, तो यहाँ पे देखिए आप B और C का रेशियो कितना है 3 और 4, दोनों का आप 3 से डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:4, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन कवर करना चाहता हूँ, क्या था ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास कि A/B 2:3 दे रखा है, 3:C 1:4 दे रखा है, तो आपको ABC यानी तीनों पदों का गुणा कैलकुलेट करना है वहां पे, तो आप इसको ना बाय ऑप्शन कर सकते हो। बाय ऑप्शन कैसे, कि आपको केवल ये रेशियो मैच करना है कि 2:3 का रेशियो कहाँ पे आ रहा है कौन सा ऑप्शन में, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, या B/C 1:4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई अमाउंट देके आपको बटवा देता है वो, ठीक है, जैसे मान लिया कि 3 व्यक्ति के पास 1000 रुपए, 3000 रुपए को आपको ABC में बांटना है, रेशियो आपके पास 2, 3, 12 का है, तो उसके लिए आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है, कि उसको आप बाय ऑप्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पहला नियम समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हम अगले नियम की तरफ। जैसे दूसरा नियम आपके पास क्या है, देखिए जैसे आपको रेशियो दे रखा है A/B की वैल्यू 1:2 है, B/C की वैल्यू 3:1 है, और C/D की वैल्यू आपके पास 1:7 है। यहाँ पे भी आपके पास दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला तो आपके पास है कि A और D का अनुपात क्या है, और दूसरा प्रश्न आपके पास बन सकता है यहाँ पे A/B/C/D का रेशियो क्या है। ये दोनों प्रश्न आपके पास यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके पास क्या है, पहले पद और अंतिम पद का मल्टीप्लाई रेशियो बताना है। तो वही तरीका आपके पास, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास A प्राप्त हो जाएगा, और इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी, यानी A और D का रेशियो आपके पास हो जाएगा 1 × 3 × 1 अनुपात 2 × 1 × 7, यानी इसको सॉल्व करने पर रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा 3:14। ये आपके पास A और D का रेशियो आ जाएगा कितना 3:14। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपके पास क्या है A/B/C/D यानी चारों पदों का रेशियो। देखो आप ध्यान से समझना, जब आपको चारों पदों का रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, देखो जो जो रेशियो आपने प्राप्त किया उनका पहले लिख दीजिए। जैसे मैंने A की वैल्यू प्राप्त की 1 × 3 × 1, A का मान, B का मान आपको कैलकुलेट करना है, C का मान भी कैलकुलेट करना है, और D का मान कितना है 2 × 1 × 7, ठीक है। अब आपको B और C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान से देखोगे आप B की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, इन पदों की गुणा करनी है, और C की वैल्यू के लिए आपको इन पदों की गुणा करनी है, ठीक है। वापस देखिए B के लिए आपको इन पदों की गुणा करनी है और C के लिए इन पदों की गुणा करनी है, तो मैं गुणा यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 2 × 3 × 1, और C की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 × 1। बस यही आपके पास ABCD का रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो आपके पास क्या होगा 3:6:2:14, ठीक है, 3:6:2:14। अगर ये किसी संख्या से कटते होते तो हम इनको काट देते, लेकिन ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे भी अगर आपको वापस चेक करना है कि ये रेशियो सही है या नहीं है, तो आप किसी भी रेशियो को चेक कर, जैसे मैं A और B का रेशियो चेक करता हूँ, तो A और B का रेशियो 1:2 है, तो यहाँ पे देखिए A और B का रेशियो कितना है 1:2। B और C का रेशियो देख लीजिए आप, B और C का रेशियो कितना है, यहाँ पे आपके पास 3:1 है, यहाँ पे भी कितना है, अगर आप इनको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3:1। और किसका C और D का रेशियो देख लीजिए 1:7 है,
ठीक है, तो आप इजीली इस तरीके को अप्रोच यूज करके इसमें एबीसीडी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आप चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है, और जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसका भी, यानी ये जो सेकेंड मेथड है ना एबीसीडी सभी पदों का अगर आप रेशियो प्राप्त करना चाहते हो तो इसका एक और तरीका है। देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, हाथ को थोड़ा सा मिटा के इधर खिसका देते हैं। ये देखिए, से एबीसीडी का रेशियो चाहिए आपको, ठीक है, तो एबीसीडी का रेशियो लिखना है तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए और बी का रेशियो आपको 1:2 दे रखा है, थोड़ा सा दूर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, ठीक है। बी और सी का रेशियो 3:1 है, सी और डी का रेशियो 1:7 है। तो देखिए अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एबीसीडी के रेशियो की चाहिए। देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बी के बराबर है, यहाँ पे बी के बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो बी के बराबर नहीं है, तो बी को बी के बराबर बनाना होगा। यहाँ पे बी कितना आपके पास 3 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे 2 से। देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई 6, यहाँ पे भी 6, तो b के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखो c के बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 2 है, तो इसको भी आपको 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, तो आपके पास यही आपके पास एबीसीडी का रेशियो है। यानी जो पहला पद है ये आपके पास a की वैल्यू है, जो दूसरा पद है क्रॉस में ये b की वैल्यू, ये किसकी b की वैल्यू है, जो तीसरा पद है आपके पास c की वैल्यू है, और चौथा पद किसकी डी की। देख लो पहला पद कितना है 1 × 3 यानी 3, ठीक है, आपके ऊपर लिख भी रखा है। बी की वैल्यू कितनी है 2 × 3 यानी 6, सी की वैल्यू कितनी है 1 × 2 यानी 2 हो गया, और डी की वैल्यू 14। तो अब इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब किसी को कौन सा ये वाला सिंपल लगता है, किसी को वो वाला सिंपल लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हो, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन, वो स्टेप क्या है एक बार आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप क्वेश्चंस के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे ए की वैल्यू इन सब का मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दोगे, 1 × 3 × 1 यानी 3 आ गया, कहाँ लिखने की जरूरत है, 2 × 3 × 1 यानी हो जाएगा बी की वैल्यू 2 × 1 × 1 और 2 × 1 × 7 यानी आपके पास डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ जाएगी एबीसीडी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें, वो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था 2 पद थे, यहाँ पे 3 पद आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम नियम नंबर 3, आइए बढ़ते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। देखिए नियम नंबर 3, ठीक है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है, कोई भी रेशियो मान लीजिए, अब 3:4 है, बी अनुपात सी की वैल्यू आपके पास 2:1 है, सी अनुपात डी की वैल्यू आपके पास 3:1 लिख दीजिए, और डी अनुपात ई की वैल्यू आपके पास कितनी है 4:5, ठीक है। तो 4 पदों का आपको रेशियो दे रखा है, ए बी सी डी और ई तक का इस बार रेशियो दे रखा है। फिर भी आपके पास यही 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये प्रश्न है आपके पास कि आपको पहले पद और अंतिम पद यानी ए और ई का रेशियो कैलकुलेट करना है, ए और ई का रेशियो कैलकुलेट करना है। और दूसरा प्रश्न आपके पास क्या है, आपको सभी पदों का रेशियो यानी ए बी सी डी और ई, इन सभी का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन सभी का रेशियो कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए और ई के लिए तो वो तरीका आपके पास क्या तरीका है, इन सब की गुणा कर लीजिए और इन सब की गुणा कर लीजिए, ये आपके पास किसका रेशियो आ जाएगा ए और ई का। देखो ए और ई का रेशियो कितना 3 × 2 × 3 × 4 अनुपात में 4 × 1 × 1 × 5। देखिए क्या क्या चीजें आप यहाँ पे काट सकते हैं, एक तो 4 से 4 कैंसिल हो गया आपके पास, दूसरा और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9 और ये 18:5 आपके पास क्या आ जाएगा ए और ई का रेशियो। अगर आप यहाँ पे काट रहे हो, आप यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे देखिए कि यहाँ पे 4 है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो देखो ना रेशियो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया आपके पास 3 और 3 9 दूनी 18 और यहाँ पे 5 आ गया, तो 18:5 रेशियो डायरेक्ट आ जाता है। यानी जो आप कैंसिलेशन है, जो कैलकुलेशन आप यहाँ पे एक स्टेप लिखने के बाद करते हो, उसका आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपके पास है सभी पदों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सभी पदों के लिए पहले तो आप ए और ई का जो रेशियो उसको लिख दीजिए एक बार, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 3 × 2 × 3 × 4 अनुपात, बी के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, सी के लिए और डी के लिए। ई के लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ई के लिए रेशियो कितना है
4 इंटू 1 ठीक है, ये आपके पास ई का रेशियो आ गया। अब आपको बी, सी और डी की वैल्यू पुट करनी। देखिए बी का रेशियो क्या होगा आपके पास, बी का रेशियो होगा आपके पास, आप इन पदों की गुणा कर लीजिए, यानी आपको यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। एक यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से पहुंच सकते हो, एक आप इस तरीके से पहुंच सकते हो, है ना, इस तरीके से, और तीसरा आपका इस तरीके से पहुंच सकते हो। तो देखो ये तरीका आपको बी प्राप्त कराएगा, ये वाला तरीका सी प्राप्त करेगा, ये वाला डी प्राप्त करेगा। देखो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पास, 4 इंटू 2 इंटू 3 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये बी की वैल्यू हो गई। सी की वैल्यू देखिए 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4, 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या, इन सभी की गुणा है, यानी 4 1 1 4, 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका रेशियो, इसको सॉल्व कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। ऐसे जो सब में कट रहा है उसको ये से कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे 4 सब में आ रहा है तो सबसे पहले 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास। देखो 4 यहाँ से गया, 4 गया, यहाँ से भी 4 गया, यहाँ से भी 4 गया, यहाँ से भी 4 गया। अब जो पीछे बचे उन सबको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ गया, ये हो गया 3 3 दूनी 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, 4 और 5, ये आपके पास ए बी सी डी और ई का रेशियो है। अब यहाँ पे भी आप एक तो इस तरीके से इसको, यहाँ पे भी वो की वो बात अप्लाई होगी कि अगर आपको चेक करना है तो आप बाय ऑप्शन कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, कि जहाँ पे भी दो रेशियो आप देख लीजिए मेंटेन हो। जैसे मैं डी और ई का चेक करूंगा, 4 और 5 से डायरेक्ट मेरे को 4 और 5 दिख जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप वो के वो तरीके अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, जो बराबर बनने वाला है, तो वो भी एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखना ध्यान से। देखिए आपके पास जो रेशियो दे रखा है उनको लिखिए आप, 3 और 4 का, 2 और 1 का, 3 और 1 का, और 4 और 5 का, ये रेशियो आपको दे रखा है। यहाँ पे वो की वो बात, बी बी के क्या है, बराबर है, बी बी के बराबर है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, तो इसको मेरे को बराबर बनाना है, यानी इसको मेरे को क्या बनाना है, यहाँ पे 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए सारे रेशियोज है, ठीक है ना, सारे रेशियो है ये, ठीक है। तो इसको आपको 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको आते ही एक नियम बताया कि रेशियो के अंदर दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करो, एक साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो 4 है तो ये भी 4 बन गया आपके पास। अब देखो सी के बराबर है, यहाँ पे सी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको यहाँ पे या तो इसको 2 बनाओ या फिर इसको वापस 6 बनाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इसको है ना 2 है, तो इसको मैं 2 बनाने के लिए यहाँ पे किससे गुणा कर लूंगा, 2/3/2 से, सॉरी 2/3 से, किससे, 2/3 से। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आगे आपके पास सी की वैल्यू सी के बराबर आ गई, तो यहाँ पे 2/3 से गुणा की थी, यहाँ पे 2/3 से गुणा कर दीजिए। अब देखो डी डी के बराबर है, यहाँ पे देखो डी की वैल्यू 2/3 है, यहाँ पे 4 है। तो एक्चुअली इस तरीके में क्या होता है, कभी कभी आपको एक स्टेप लिख के सॉल्व करना होता है, लेकिन ये तरीका काफी हद तक सिंपल होता है, क्योंकि इसमें आपको लिखने की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। यहाँ पे देखो आपके पास बी की वैल्यू 2/3, इसको भी मेरे को 2/3 बनाना होगा, तो 2/3 बनाने के लिए मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड, ठीक है। 2/3 बनाने के लिए 1/6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा बिल्कुल से 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 1/6 से मल्टीप्लाई, और इसको भी आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इन सबको क्या करना है, आपको एक साइड लिख के फिर रेशियो को सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है, ठीक है। तो देखो मैं सारे रेशियो को वापस लिख रहा हूँ, ए बी सी डी का रेशियो, यानी ये तो वैल्यू किसकी है, ए की, ये वैल्यू आपके पास बी की, ये वैल्यू है सी की, और ये वैल्यू डी की है, ठीक है। ये तो ई की है ही आपके पास। देखो ए की वैल्यू हो गई 3 आपके पास, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4, सी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2, सी की वैल्यू बिल्कुल से, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, बिल्कुल से 2 हुई, ठीक है ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो, कितने हो गए 2, और डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/3, और ई की वैल्यू कितनी है 5/6। बस आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने में क्या 3 और 6 आ रहा है, तो इस पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया रेशियो, देखो 18, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 लिखोगे तो 3 से 2 बदल जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 5।
तो ये आपका देख लो, यहाँ पे जो आ रहा है वो की वो चीज यहाँ पे आ रही 18 24 12 4 5, 18 24 12 4 और 5। इस तरीके से आप रेशियो को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इस मेथड से भी। पर होता है क्या, देखो जैसे किसी को ये सिंपल लगेगा कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या होता है काफी बार जैसे अपने एसएससी में ज्यादा कैलकुलेटिव तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज तो आ ही सकती है आपके वहां बच्चे के ना, क्योंकि इसके अंदर देखो ज्यादा कोई टिपिकल है नहीं कि ये भी तरीके अवेलेबल है आपको, ये भी ऑप्शन है। पर दिक्कत ये आती है किसी को है ना ये कर्व वगैरह ये बनाने भूल जाता है कि कहाँ पे कौन सा कर्व बनेगा, ठीक है ना। मैं वापस समझा, देखो जब भी कर्व की बात है ना कि जैसे यहाँ से लेकर अब जैसे अगला पद भी होता तब भी आप कर्व बना सकते थे। कैसे, देखो जैसे ए की वैल्यू तो ए और ए की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी की मल्टीप्लाई और इन सभी की मल्टीप्लाई ए और ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बी है तो दूसरा भी यहाँ पे आ रहा है, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सी की वैल्यू थी तो सी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर इन सब की मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू। और डी के लिए देखो डी डी, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तब इसकी वैल्यू आ जाएगी डी की, और ई की वैल्यू तो आई थी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आगे और भी बताएगा ना ई एफ, तब भी आप उस तरीके से कर्व बना के कर सकते हो। ये थोड़ा सिंपल रहता है, इसको आप ऑरली भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ ताकि ये तीन तरीके आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए हम बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 3 अनुपात 8 है, बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9 है, और सी अनुपात डी 5/6 अनुपात 3/4 है। आपका क्वेश्चन है आपके पास ये कि आपको ए बी सी डी का रेशियो कैलकुलेट करना है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इन सब का रेशियो कैलकुलेट करना और ये आपके ऑप्शंस है। देखो पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर सकते हो, पर बाय ऑप्शन भी करने से पहले वैसे आप यहाँ से बाय ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है यहाँ से लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे आप करोगे ना फर्स्ट बिन का 1/2 करो फिर ऐसे लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप है ना इसको थोड़ा सा सरलीकृत कर लीजिए, ठीक है। इन सबको मैं थोड़ा सा सरलीकृत कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो हर में 2 और 8 है, इन दोनों का एलसीएम लो, 8 है ना, 8 की दोनों में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा रेशियो आपका 4:3। ए और बी का रेशियो 4:3, इन दोनों का रेशियो एलसीएम आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई करोगे ये रेशियो आ जाएगा 3:5। और इसी प्रकार सी और डी का रेशियो आ जाएगा, ये 6 और 4 है तो इनका रेशियो आ जाएगा 12, 10 और हो जाएगा 9। ये रेशियो आपके पास आ गया किसका, ए बी का रेशियो 4:3 आ गया। यानी मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, मैं यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 के साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 के साथ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 के साथ। तो हमने अभी कल नियम पढ़ा था, क्या नियम पढ़ा था कि हम रेशियो को, कल नहीं अभी की क्लास में हमने ये नियम पढ़ा था कि हम जो रेशियो को है ना किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों कट जाए, और दोनों कट जाए उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो इसलिए हम इन दोनों के एलसीएम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपके पास ए बी का रेशियो 4:3, बी सी का 3:5 और सी डी का 10 और 9 आ गया। अब आपको कैलकुलेट ए बी सी डी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखो आप जैसे मैं ए और बी का रेशियो जहाँ पे 4 और 3 होगा ना वो आपका आंसर होगा। मैं ऑप्शंस में चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे 4 और 3 का रेशियो है क्या आपके पास, नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखो 4 और 3 का रेशियो है क्या, ए और बी का, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे देखो 4 और 3 का रेशियो है क्या, है यहाँ पे, ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पे 4 और 3 का नहीं है, यहाँ पे देखो 4 और 6 का, 4 और 3 का नहीं, तो डेफिनेटली ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये नहीं कहा ये आपका आंसर है, मैंने क्या कहा ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ये तीनों आपके आंसर नहीं है, तो 100% आपका आंसर ये होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सारे रेशियो सेटिस्फाइड करेंगे। ए और बी का कितना 4 और 3 आ गया, बी और सी का रेशियो देखो कितना आ गया 3 और 5, तो यहाँ पे भी देखो 3 और 5 है, और सी और डी का तो डायरेक्ट 10:9 ही है। वैसे आप डायरेक्ट सी और डी का चेक करते हैं ना फास्ट हो जाएगा 10:9, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 पर। आपको दे रखा है इसके अंदर ए और बी का रेशियो 1:2 है, बी और सी का 3:4 है, सी और डी का 2:3 है, और डी और ई का 3:4 है, और आपको बी और ई का रेशियो ज्ञात करना है। यानी आपको बी और ई का रेशियो ज्ञात करना है। जब भी ऐसी कोई एग्जाम में चालाकी करता है, यहाँ पे आपको इसका और इसका रेशियो, वैसे मैं इसका भी कह सकता था लेकिन मैं यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने अभी आपको जब पहला नियम पढ़ाया था उसके मैंने क्या बताया था कि प्रथम पद, यानी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो 2 टाइप के क्वेश्चन क्या है, एक तो सभी का रेशियो और पहले पद और अंतिम पद का रेशियो।
यहाँ पे पहला पर आपके पास बी और ई का रेशियो चाहिए, तो पहला पर ये वाला बी ले लो और अंतिम पर ई लो। इसका यहाँ पे आपके पास कोई रोल नहीं होगा। तो बताओ बी और ई का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा। तो वही तरीका आपके पास, इन सब की गुणा करो, इन सब की गुणा करो। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 2 से मैंने इसको काटा कितनी बार, 2 बार कट गया। कितना आ गया आपके पास, 3 और 8। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे, या फिर मैंने आपको जो लिख के बताया था वैसे सॉल्व कर लो, कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी और ई, आपको पहली बात ये ध्यान रखना आप कि ये वाला रेशियो आपके पास कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करना। देखो बी और ई का रेशियो चाहिए आपको, तो बी और ई का रेशियो देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 अनुपात 4 इंटू 3 इंटू 4। देखो रेशियो को सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा। एक तो 3 से तो ये 3 गया, 2 से गया 2 बार, तो कितना आ गया 3 अनुपात। ऐसे करोगे तो वही आंसर आएगा, पर मैं कह रहा हूँ आप कैलकुलेशन यहीं पे कर लो, थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ए और बी का रेशियो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी का रेशियो 7:9 है, बी और सी का रेशियो 15:7 है। आपको ए और सी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, ए और सी का रेशियो चल गया, तो यहाँ से आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से कटना, आप क्या क्या चीज करना है, 7 से 7 कट गया, 3 से कटा 5 बार, ये कटा 3 से 9 को काटा 3 बार, तो रेशियो कितना आ गया 5:3। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, 5:3 आपका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। जैसे बी अनुपात ए दे रखा है 2:1 और बी अनुपात सी ही दे रखा है 3:4, और आपको ए और सी की वैल्यू पूछी है। वो होता क्या है, जैसे अभी तक हमने जितने भी नियम पढ़े ना, जैसे मैंने इस तरीके से बताया, ए अनुपात बी की वैल्यू जो भी दे रखी है, बी और सी, यानी जहां पे ये रेशियो खत्म हो रहा है ना, वहीं से वाला रेशियो शुरू हो रहा है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, बी ए की दे रखी फिर बी सी की दे रखी है, तो इसको आपको पहले रोटेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करोगे। यानी एक स्टेप आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे ए अनुपात बी बताओ कितना हो जाएगा। अगर बी अनुपात 1 2:1 है, तो ए और बी का 1:2 हो जाएगा, और बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास 3:4। अब बता दो आप ए और सी का रेशियो क्या होगा, तो कितना हो जाएगा। डायरेक्ट देखो, मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 इंटू 4 दूनी 8, 3 और 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने छोटे से 3 नियम बताए, उससे मैंने बहुत बेसिक से 3 क्वेश्चन लिए। ठीक है, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो छोटे छोटे हम टाइप से पढ़ेंगे, ये कुछ नियम आज हो गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से नियम आगे, जो इसके आगे नियम है वो मैं बताऊंगा। फिर हम समानुपात का टॉपिक है ना, फिर हमारी लिस्ट है ना जो इंपॉर्टेंट है, लिस्ट से मैं इसलिए समझा ताकि आपको इसमें बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते, उसके लिए आपको ज्यादा नोट्स के पीछे क्वेश्चन वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती है। वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, नियम आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है।